हार्ड ड्यूटी के लिए रिचार्ज हो जाती है। तो इस तरह के एक हमने साइकिल बना रखा है और बटालियन इस तरह हार्ड सॉफ्ट इस तरह से करती रहती है। बॉडी के साथ साथ माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोल्जर है, यूनिफॉर्म में है, दुश्मन के लिए तत्पर है, कहीं अकेलापन, कहीं किसी तरह का डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी फैमिली से महीनों महीनों के लिए दूर रहते हैं, तो उसके लिए व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन डू देन? देखिए, आपने सही कहा, जब बॉर्डर पे ड्यूटी रहती है तो आपको पता नहीं परिवार में क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी नौकरी लगी नहीं लगी, परिवार में कोई जैसा कि नॉर्मल है, सास ससुर, ये रिश्तेदार नातेदार, भाई बहन, चाचा ताऊ भतीजा, किसी न किसी से परेशानी हो सकती है। परेशानी फैमिली की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। कई बार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, आदमी जहां दूर रहता है उसके दिमाग में टेंशन, परेशानी और किसी प्रकार का भी अवसाद आना काफी नेचुरल है। तो हम रेगुलर काउंसलिंग करते रहते हैं। हमारे जितने भी सिपाही हैं उनको हम एक बड़ी पेयर के तौर पे रखते हैं। उसका एक ना एक बड़ी रहता है जो हमेशा उसके साथ रहता है। 2 सिपाही साथ, ड्यूटी जाएंगे साथ, रहेंगे साथ, खाना खाएंगे साथ, तो ताकि अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो एक किसी न किसी व्यक्ति से शेयर अवश्य कर सके। उसी तरह हमने बार बार जाके ये भी इंसिस्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को छुट्टी जाने से मना नहीं किया जाए। ये बात सही है कि हर व्यक्ति दिवाली पे नहीं जा सकता, हर व्यक्ति दशहरे पे नहीं जा सकता, किंतु यदि परिवार में कोई परेशानी है, माँ बाप बीमार हैं, किसी के शादी ब्याह है, तो उसको छुट्टी जाने से मना नहीं किया जाए। मसलन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग अभी तक 30-40 बॉर्डर आउट पोस्ट पे होके आया हूँ और मैंने वहां एक ही सवाल किया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी पिछले साल पूरी छुट्टी काट के नहीं आया? तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे 30-40 जगहों पे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने पूरी छुट्टी नहीं काटी थी। अच्छा। यानी हर व्यक्ति पूरी छुट्टी गया। और हम इंसिस्ट करते हैं कि छुट्टी आदमी पूरा काटे ताकि परिवार को भी संभाले और अपनी ड्यूटी भी करे। जो आदमी परिवार से परेशान रहेगा शायद वो ड्यूटी में भी कभी मन लगा के नहीं कर सकता है। ये बात सही है कि कई बार टेंशन, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। और मैं तो यहाँ भी कहूंगा कि एक टेक्नोलॉजी का एक फ्लिप साइड है। कई बार पहले पुराने जमाने में जब एक प्रॉब्लम घर पे थी, चिट्ठी आती थी, जब तक चिट्ठी लौटती थी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। आज जब व्यक्ति प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करके आया है और विद इन नो टाइम, जैसे ही पहुंचा नहीं, व्हाट्सएप कॉल, फोन, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, ये हुआ वो हुआ, आदमी परेशान हो जाता है कई बार। और हाँ, कुछ केसेस में फिर वो एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि किसी न किसी प्रकार की शेयरिंग अवश्य की जाए। हमने कुछ टेलीफोन लाइंस भी लगा रखी हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम किसी न किसी को बता सके। अफसरों को भी सेंसिटाइज किया गया है कि थोड़ा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति कम बोल रहा हो, परेशान लग रहा हो लौटने के बाद या को, तो उससे किया जाए। छुट्टी आने या जाने वालों से भी पूछा जाता है, घर क्यों जा रहे हो, क्या कोई कारण विशेष है या वैसे ही परिवार संभालने जा रहे हो? तो उससे भी कभी कभी अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार की स्थिति से व्यक्ति गुजर रहा है, तो उसको भी उस प्रकार से टैकल किया जाए। और जिस जगह वो पोस्टेड है वहाँ की भी तो परेशानियां होती हैं। कई बार जवान को लगे कि मेरी मर्जी का खाना नहीं है या रहने का की सुविधा वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो उन चीजों का भी रिड्रेसल होता है। काफी संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जवान भी हर प्रकार के, हर प्रदेश से होते हैं। बिल्कुल। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, सब जगह के जवान होते हैं। पर ये मान के चलिए कि जो भी मेस चलाया जाता है वो बाय रोटेशन, मेस इंचार्ज बाय रोटेशन, और जो वो जवान चाहता है लगभग उसी प्रकार का खाना उसको दिया जाता है। कई जगह रहवासी व्यवस्था, आपका कहना सही है, बहुत अच्छी नहीं होती। हम प्रयास करते हैं कि उसमें सुधार किया जाए और जहां तक संभव हो, अभी जैसे कश्मीर में कई जगह हमारे जो फॉरवर्ड हाइट्स हैं 10,000 12,000 फीट की ऊंचाइयों पे शायद इतनी अच्छा व्यवस्था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कंटेनर, जो स्टील के कंटेनर्स होते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि और अच्छे प्रकार से एक अच्छे एनवायरनमेंट में आदमी रहे। और उनको सोलराइज भी कर दें ताकि सोलर से हीटिंग से उनकी आम जरूरतमंद की चीजें, लाइटिंग, खाना पकाना वगैरह ज्यादा आसान हो जाए। और तेल और केरोसिन जिससे वो खाना पकाते हैं, हीटिंग करते हैं, उसकी आवश्यकता इतनी ज्यादा मात्रा में ना लगे। आपने कहा लगभग 40 पोस्ट पर अभी आपने दौरा किया है, तो आपसे क्या जवान बात कर सकते हैं, आपके साथ कुछ शेयर किया या आपको ऐसी फीडबैक मिली कि दिस इज व्हाट दे आर हैप्पी अबाउट एंड दिस इज व्हाट दे नीड? ये तो मान के चले कि जब भी मैं किसी भी पोस्ट पे जाता हूँ तो एक न एक आइटम जरूर होता है जवानों से बात करने का। That's wonderful. दिस इज अ मस्ट। चाहे कोई भी अधिकारी जाए,
हमारे यहाँ यह बिल्कुल इट इज, आप इसको समझिए एक मापदंड है, एक रूल है कि जब भी अधिकारी जाएगा, चाहे 2 घंटे के लिए चाहे 2 दिन के लिए, 1 सेशन 2 सेशन अवश्य सब सिपाहियों को सामने रख के और मुखातिब होना और पूछना कोई दिक्कत है, परेशानी है, और कोई भी बात होती है, चाहे वो छुट्टी संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, या कई बार जहां आदमी रहता है वहां के खेत संबंधी है, झगड़ा है, कोई बात है, उसके विषय में अवश्य जवान बताता है। और आपको पता होगा आज का जवान खूब अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है और सब चीज समझता है, क्या चीजें संभव है, क्या चीजें संभव नहीं है, और किससे कहने पे काम बनेगा, वो सब कुछ जानता है। तो बड़े फ्रीली शेयर किया करता है, और मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी भी बन पड़ती है कि यदि हम उससे अच्छा काम चाहते हैं, अच्छा आउटपुट चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी परेशानियों को निदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बहुत खूबसूरत बात है जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में या डिफेंस फोर्सेस में भी है, और बीएसएफ में ख़ास तौर पर, कि जैसे आपने कहा कि देश भर से जवान आते हैं, अपनी अपनी कल्चर लेके आते हैं, अपने अपने रिलीजन्स लेकर आते हैं, तो यू नो इट सिम्बलाइजेस द सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो उनकी ये जो आपसी मेल जोल है, ये जो भाईचारा है, उसको बढ़ावा दिया जाए, एक दूसरे को समझा जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है बटालियन में, और बटालियन में बड़ा क्लियर होता है, ये व्यक्ति खान पान में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये व्यक्ति ड्यूटी देने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये आदमी ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है इस तरीके से। और जहाँ तक ये है, रेगुलर कल्चरल शोज करते रहते हैं, रेगुलर इनमें आपस में कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कई बार हम छोटी छोटी टोली बना के इसको आसपास के गांव में भेजते हैं ताकि लोगों को भी पता चले बीएसएफ किस प्रकार की फोर्स है, भारत किस प्रकार की प्रगति पे कर रहा है। छोटी छोटी फिल्म्स हम अपने जो गाड़ियों में जो टेलीविजन स्क्रीन लगा के दिखाते हैं, वो भी कई बार गांव में भेजते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया है लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने का। कई बार आसपास के जितने जगह हैं इसमें हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, लोगों को रोजमर्रा की चीजें, दवाइयाँ उपलब्ध कराना। कई बार उनका सिविक किचन करते हैं, जैसे गांव का हाट है और हाट के हफ्ते में हाट एक बार लगता है, उसी हाट के बाहर एक कम्युनिटी किचन टाइप लगा दिया ताकि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो अपना खिचड़ी खा के चला जा रहा है। अरे कितनी सुंदर तो ये बड़ी अच्छी, और मैं बता रहा हूँ इससे बड़ा फायदा होता है क्योंकि नक्सल इलाके में कई बार हुआ है कि एक बूढ़ी औरत जो हमारे यहाँ से खिचड़ी खा के गई, 5 मिनट बाद आके बोलती है, आगे ध्यान रखना उस पुलिया के नीचे लाल तार बिछी हुई है। अच्छा? अब देखिए, वो आके और उसने आईडी के विषय में आपको सूचना दे दी। और यही एक है कि जब इस औरत के मन में आए कि ये फोर्स बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के हमको खाना खिला रही है, हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है, तो उसने भी अपना फर्ज निभाया और बताया कि वहां आईडी है, तुम लोग ध्यान से जाना। और देखिए, इसकी एक खिचड़ी की कीमत शायद 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए होगी, उसमें मेरे कम से कम 5 से 7 जवानों की जान बच गई। तो मेरे ख्याल से यदि हम अच्छे प्रकार से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से, निस्वार्थ भाव से ड्यूटी दें, तो मेरे ख्याल से लोग भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और उनका रिएक्शन भी बड़ा अच्छा आता है। और दूसरा, आउटरीच प्रोग्राम जब होता है तो नेचुरली जो यंग बच्चे हैं और यूथ हैं वो इंस्पायर होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म में देखा, जवानों को देखा, ऑफिसर्स को देखा, तो शायद उनको, अगर हम नक्सल एरिया की बात करें तो शायद उन्हें ये रास्ता जो आपका रास्ता है वो ज़्यादा सार्थक लगेगा, देश सेवा ज़्यादा सार्थक लगेगी। डू यू थिंक दैट हैपेंस? बिल्कुल। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, कुछ 6 महीने पहले हमने हमारे 16 जवान और एक गाड़ी जिसमें टीवी फिल्म्स वगैरह थी, वो हमने पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे 4000 किलोमीटर की साइकिल पे यात्रा की। अच्छा। ये हमारे 16 जवान, और हर जगह जाके ये हमारी बीओपी में जाके रुकते, आसपास के गांव वालों को बुलाते, उनको नशा मुक्ति के बारे में बताते, उनको बीएसएफ के बारे में बताते, और भारत सरकार के जो जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ गिनती के, उनके विषय में भी बताते, जिससे उनको अच्छी नौकरी मिले, आगे क्या क्या प्रोस्पेक्टिव एवेन्यूज हैं उसके बारे में सब बताते। विश्वास मानिए, इतना अच्छा रिसेप्शन उनका सब जगह हुआ कि वो शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गांव वालों में एक कौतूहल था, और जहां जहां लोकल एरिया से गुजरते थे, हमारी लोकल जो महिलाएं प्रहरी हैं वो भी जुड़ जाती थी साइकिल चलाने में, और फिर महिला जहां जा रही है और यूनिफॉर्म में है, और गांव की जब लड़कियां देखती थी तो बड़ा ही जोश और एक कॉन्फिडेंस उनको आता था कि हम भी शायद कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने खुद के लिए भी। और बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ। बल्कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 32 स्थानों पे आके इस साइकिल यात्रा का स्वागत किया, और कई बार अपने स्कूल के बच्चों को लाके दिखाया कि देखो
इस तरह की भी फोर्स है जो पूरा ऐसे चलती है, करती है, गांव वालों से इंटरेक्ट करती है, और एक अच्छा सामंजस्य और एक अच्छा आउटरीच, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये हमारे आंख और कान बनते हैं, ताकि बॉर्डर फोर्स के अलावा भी 4, 5, 10 हजार लोग और जुड़ जाते हैं हमसे। बीएसएफ में व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन? देखिए, जहां भी बॉर्डर्स हैं, कई बॉर्डर्स के आगे भी लोगों के खेत हैं, जमीन है, और जब भी लोग इससे जाते हैं तो हर गेट पे महिला प्रहरी हमारी मौजूद रहती, जो महिलाओं की चेकिंग आने और जाने के टाइम करती है, ताकि कोई अवांछनीय चीज न लेके आ जाए, इसलिए महिलाओं की चेकिंग करती है। कई जगह हमारे बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, महिला इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अलग अलग किस्म के कंस्ट्रक्शन वर्क और इन सबको सुपरवाइज करनी है, इंजीनियर्स है वो हैं। बल्कि टोटल संख्या हमारे बीएसएफ में महिलाओं की 7,500 है, और जिसमें 139 तो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। बल्कि अभी मैं उदाहरण दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले पासिंग आउट परेड हुई थी, जिसमें 60 डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट गेजेटेड ऑफिसर्स पास आउट किए, और पूरे बैच में केवल एक महिला थी, और खुशी की बात उसी महिला ने पूरे बैच को टॉप किया। अरे वाह! आउटडोर फायरिंग हो, परेड हो, इंडोर सब्जेक्ट्स हो, शी वाज द टॉपर, एंड आई एम श्योर कई महिलाओं को इंस्पायर करेगी बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए, और एक प्रेरणा स्रोत बनेगी सबके लिए। स्पोर्ट्स की तरफ बीएसएफ का बहुत ध्यान रहता है। देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड विद बीएसएफ। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें क्या योगदान रहता है बीएसएफ का? नहीं, बीएसएफ हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड फोर्स व्हिच हैज एनकरेज्ड स्पोर्ट्स। अगर पुराने व्यक्तियों की बात करें तो प्रवीण कुमार वाज अ वेरी फेमस डिस्कस थ्रोअर, जो हमारे भीम बने थे सीरियल में। अजीत पाल सिंह was the hockey captain of the Indian team which won the World Cup in 1975 in Kuala Lumpur. इसी तरह बहुत स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने पद्मश्री मिली है, जिनको अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं, और द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी मिले हैं। स्पोर्ट्स इसलिए भी अवश्य खेला जाता है कि इट मेक्स द फोर्स प्राउड, इट गिव्स यू टीम स्पिरिट। बीएसएफ में जो जवान है या अफसर है, उसकी फैमिलीज का वेलफेयर हो, और खास तौर पे जो मार्टर्स हैं उसके लिए क्या होता है? देखिए, बड़ा डिटेल में हमारे यहाँ इस तरह के काफ़ी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वेदर इट इज़ टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट और टुवर्ड्स लर्निंग एनी काइंड ऑफ वोकेशन दैट यू वांट टू। हमारे बीएसएफ में मतलब बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो एक वृहद स्तर पे पूरे भारत में अपने लोकल लेवल स्तर पे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करता है, उत्पाद बनाता है। इसकी शॉप्स कई जगह हैं जो इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद, क्या वो कपड़े के हों, मेटल के हों, या किसी प्रकार के भी हों, बना करके और इनको बेचा जाता है, वो एक वेलफेयर की तरफ जाता है। तो उनको एक प्रोडक्टिवली एंगेज करने के लिए हमने कई ऐसे एवेन्यूज ढूंढ रखे हैं, और उनकी लगातार स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट है कि हमारी इन कई महिलाओं ने कहा है कि हमको ड्राइविंग भी सीखनी है। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये पहले एक चलन नहीं था, किंतु अब हमने कहा यदि इनको ड्राइविंग का शौक है तो इनको अवश्य ड्राइविंग, क्योंकि शायद इससे और ज्यादा आदमी स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और आज की जो कार्य करती हुई महिलाएं हैं, एक इंडिपेंडेंट होना, अपने आप पे निर्भर करना एक बहुत जरूरी चीज है। तो वी डेफिनेटली टेक केयर, वी हैव अ कंप्लीट डेटाबेस। एक महिला, एक जो हमारी वीरांगना उनको कहते हैं हम, जो विडोज मार्टियर्स की हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं और किसी न किसी एक्टिविटी में उनको इंगेज रखते हैं। अच्छा, हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कि बीएसएफ की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो 15 से 50 कर दी है जी। इसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी है, तो ये एग्जैक्टली क्या स्टोरी? जी, इस विषय में काफी भ्रांतियां भी हैं, और उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। जी, सरकार ने बीएसएफ का दायरा और उसके पावर्स जो हैं 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाए हैं। मात्र 2 एक्ट हैं, मैं आपको बता दूं। पासपोर्ट एक्ट, जो कि भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति जिनको पकड़ा जाए, और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, यानी कि जो भारत में अंदर, बाहर से भारत के अंदर। केवल 2 एक्ट में टोटल 3 सेक्शंस के तहत ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर का बढ़ाया गया है। और सीआरपीसी के प्रावधान, यानी कि सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जो एक एनेबलिंग प्रोविजन है फॉर दीज 2 एक्ट्स। सो स्पष्ट कर देना चाहता हूं, केवल 2 एक्ट्स, केवल 3 सेक्शन, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, इसके तहत सरकार ने ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाया है। आप आसानी से समझ गए होंगे कि पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट किसी
क्रिमिनल पे नहीं, केवल जो अवांछनीय तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, गलत डॉक्यूमेंट्स हो, फर्जी, उसके खिलाफ लगाया जाएगा। तो आपको ये सर्वविदित है कि इन्फिल्ट्रेशन इन जगहों से काफी ज्यादा हुआ है। बंगाल में, आसाम में समय समय पर एजिटेशंस, और त्रिपुरा में एजिटेशन हुआ केवल इसी चीज को लेके कि इन्फिल्ट्रेशन से जो डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा आ गए हैं कि लोगों में एक परेशानी का कारण हुआ। और इसी कारण से केंद्रीय सरकार ने शायद ये समझा कि यदि हम 15 से 50 किलोमीटर कर दें तो बीएसएफ शायद स्थानीय राज्य पुलिस को और सशक्त कर दे और मजबूत कर दे और उनकी मदद करेगी ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ने के लिए। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि पकड़ने के पश्चात मुकदमा दर्ज स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में होगा, मुकदमे का अन्वेषण लोकल पुलिस करेगी, मुकदमे के अन्वेषण के दौरान सही है या गलत लोकल पुलिस डिसाइड करेगी। इन सब में बीएसएफ का कोई रोल नहीं है। तो यहां यह कह देना, जो कि लोग भ्रांति के रूप में फैला रहे हैं कि शायद बीएसएफ एक पैरेलल पुलिस बन जाएगी, शायद ये पुलिस स्टेशन स्थापित कर लेगी, सरासर गलत और मिथ्या है। और ये केवल इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए और राज्य सरकारों को सशक्त करने के लिए ये प्रावधान बनाए गए। पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस जैसलमेर में मनवाया जा रहा है। What is the reason behind this? देखिए 1965 से आज तक जितने भी, शायद 35 साल उधर और 21 साल इधर, 56 साल से स्थापना दिवस दिल्ली मनाया जा रहा था। और मेरे ख्याल से दिल्ली वासियों के लिए बीएसएफ का स्थापना दिवस कोई नई बात नहीं थी। हाँ, हर साल एक न एक नई चीज अवश्य जुड़ती थी, तथापि इनके लिए कोई बीएसएफ स्थापना दिवस नई चीज नहीं थी। इसीलिए ये शायद सोचा गया कि यदि हम बाहर जाके करें तो लोगों को भी यदि पता चले, इस बार राजस्थान में हो रहा है, अगली बार शायद किसी अन्य प्रदेश में हो, लोगों को पता चले बीएसएफ क्या चीज है, किस तरह से बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से हम लोकल पॉपुलेशन को मोटिवेट कर सकते हैं। उनको शायद ये बताएं कि बीएसएफ इज प्रोबब्ली द ओनली फोर्स इन द कंट्री विच जो जल पे है, जल में है। वी हैव अ वेरी एलैबोरेट वाटर विंग, बहुत अच्छे अच्छे वाटर क्राफ्ट्स हैं। हम थल पे भी हैं, जमीन पे भी हैं, और वी हैव अ वेरी बिग एयर विंग ऑल्सो, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन, ये भी हैं। तो शायद इस विधा से लोगों परिचित नहीं होंगे, और यदि हम उनको बताएं, अपना एक डेमोन्स्ट्रेट करें और दिखाएं किस प्रकार के डिसिप्लिन फोर्स है जो देश की सुरक्षा करती है और अपने आप को, समाज को और देश को गौरवान्वित करती है, तो शायद और भी लोग इंस्पायर होंगे। इसी सोच को लेते हुए हम लोग ने इस बार राजस्थान के जैसलमेर में इसको मनाने का डिसीजन लिया है। इस मौके पर आप अपने जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस समय मेरे समस्त जवानों के लिए एवं समस्त देशवासियों के लिए भी मैसेज यही होगा कि अपने जीवन यापन के लिए ये सही। जय हिंद एवरीवन, मैं हिंदुस्तानी जवान। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी जवान भारत, देश का एकमात्र ऐसा चैनल जिसपे एक फौजी जवान सच्ची खबर, फायदेमंद खबर को दिखाता है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो फौज में भर्ती हो चुके हैं या स्वयं फौज में भर्ती होना चाहते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य फौज में भर्ती होना चाहता है, उन परिवारों के लिए यह महत्वपूर्ण चैनल है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।